अस्सलाम वालेकुम। अब तक हम लोग एक्सरसाइज 1 में एक्सरसाइज 1.1, 1.2 ख़त्म कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोग उसको समझ गए होंगे और बाकी के सवाल लगा के आप लोग फिर कॉपी कंप्लीट करेंगे और हमें भेज भी सकते हैं। अगर किसी सवाल में डाउट हो तो हमसे चेक करा सकते हैं। और अब हम लोग चैप्टर 2 शुरू करेंगे। चैप्टर 2 है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। हमें इक्वेशंस पढ़ने हैं वन वेरिएबल वाले, मतलब उसमें हमारा सिर्फ x वाला मामला रहेगा या y या z जो भी रहेगा, सिर्फ एक वेरिएबल रहेगा और उस इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना रहेगा। बड़ा दिलचस्प होता है ये इक्वेशन सॉल्व करना। आइए हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं और देखते हैं हम लोग इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा काम है। तो एक्सरसाइज 2.1 में क्योंकि क्लास 6 में आप लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा, जान रहे होंगे, तो हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल, एग्जाम्पल लेते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। दूसरा सवाल हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें दिया हुआ है y + 3 = 10। मतलब ये इक्वेशन है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखा हुआ है और बता रहा है कि वो इक्वल है कितने के, 10 के। मतलब इधर का मामला y क्या है, y वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब ये कि ये हर क्वेश्चंस में अगर y आता है, ये x आता है, z आता है, ये हर क्वेश्चंस में अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर इस तरह से लिखा हुआ है 3 का मतलब 3, तो 3 अगर ये इस तरह से कहीं भी लिखा हो किसी भी सवाल में, 3 का मतलब 3 हमेशा ही फिक्स रहता है, तो इसलिए इसको कांस्टेंट बोलते हैं। और इसके अलावा जो हम इक्वेशंस में x, y, z, a, b, c, d यूज करते हैं, ये अलग अलग क्वेश्चंस में इनकी वैल्यू अलग अलग आती है, तो इसलिए ये बदलते जाते हैं, इसलिए इनको वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स इन्हीं जो बदलते हैं, तो ये वेरिएबल्स होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। और हमारे ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड का मामला है। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है y मतलब कोई नंबर है, उसमें 3 ऐड कर रहे हैं तो मिला के वो बराबर हो जाता है किसके, 10 के। ठीक है, तो ये हमारा मामला लेफ्ट हैंड साइड का है, लेफ्ट हैंड साइड का है, और ये हमारा मामला राइट हैंड साइड का है। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों को एक दूसरे के बराबर कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा इक्वेशन है। वन वेरिएबल क्यों है, क्योंकि जो वेरी करने वाली चीज है वो हमारी एक ही चीज है, सिर्फ y। अगर इसी में x भी देता तो 2 वेरिएबल्स हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही चीज दिया हुआ है, तो इसलिए ये हमारा इक्वेशन वन वेरिएबल वाला है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि अगर हम इस तरह से y के साथ 3 का एडिशन हुआ है और अगर 3 को हम लोग उधर ट्रांसफर कर सकते हैं राइट हैंड साइड में, और ट्रांसफर करने पर क्या होगा, 3 का जो इधर काम है, इधर प्लस हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो उधर जाके 3 का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, घटाना हो जाएगा। तो ट्रांसफर कर देते हैं और घटा देते हैं, तो y को अपनी जगह पर रहने देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, 10 अपनी जगह पर है, 3 को इधर से हम लोग उधर ट्रांसफर कर दिए, इधर भेज दिया, और इसका काम उल्टा हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी कि काम एडिशन से सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ से घटाना हो जाएगा 3। तो y = यहाँ 10 - 3, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7। तो ये जो y थी, y था हमारा, जो y की वैल्यू वो हमारी 7 आई, ये हमारा आंसर हो। मतलब ये कि हम बता रहे थे यहाँ पे कि कोई नंबर है y, उसमें 3 ऐड करते हैं तो 10 हो जाता है। तो अब हम लोगों को पता चल गया कि y का मतलब 7 है, उसमें हम लोग 3 ऐड करते हैं तो 10 हो जाता है। तो ये बात आखिर सही साबित हुई। उस हिसाब से हम लोग y की वैल्यू पता कर लिए और चेक भी कर लिए। ये हमारा इक्वेशन है और इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अगर y के साथ यहाँ पे 3 है, उसका प्लस की जगह पे माइनस होता तो ट्रांसफर करने पर क्या होता, वो माइनस से प्लस हो जाता। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो उधर डिवीजन कर देते, अगर यहाँ पे डिवीजन होता तो उधर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते। प्लस माइनस में चेंज होता है, माइनस प्लस में, प्लस माइनस एक दूसरे में चेंज होते हैं, और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों एक दूसरे में चेंज होते हैं। अगर इधर मल्टीप्लिकेशन है उधर डिवीजन होगा, अगर इधर डिवीजन है तो उधर मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या कहा मैंने कहा कि प्लस
क्या करते हैं, इधर जो नंबर्स हैं उनको उधर ट्रांसफर कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। तो इधर प्लस और माइनस एक दूसरे में चेंज होते हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे में चेंज होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं और आगे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग। इस तरह से हम लोगों ने दूसरा सवाल लिया जो कि शुरू का था, एग्जाम्पल हम लोगों का आसान था। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। ये हम लोगों के सामने एक इक्वेशन आ गया। क्या है, 3/7 में प्लस x ऐड किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, और जोड़ने पर क्या हो जा रहा है, ये हमारा फ्रैक्शनल नंबर बन के 3/7 एक फ्रैक्शनल नंबर है, इसमें हम लोग x जोड़ दे रहे हैं। x हमारा जो भी हो, होल नंबर हो, फ्रैक्शनल नंबर हो, जोड़ दे रहे हैं, तो ये हमारा एडिशन 17/6 आ जा रहा है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x हकीकत में कितना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। क्या करना पड़ेगा, सिर्फ अकेले x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी x के साथ जितने भी कांस्टेंट हैं सबको हम लोग लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड में, इधर का हमारा मामला लेफ्ट हैंड साइड है और इधर का हमारा मामला राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से जितने भी नंबर्स हैं, कांस्टेंट हैं, सबको हम लोग बारी बारी से उधर ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने के बाद इधर इनका एडिशन है तो उधर सब्ट्रैक्शन, अगर इधर सब्ट्रैक्शन है तो उधर एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे इसका 3/7 का साइन जो है हमारा प्लस है, तो उधर हमको ट्रांसफर करेंगे। x को तो अपनी जगह पर है, 17/7 अपनी जगह पर है, इनको कोई किधर नहीं भेज रहा है। 3/7 को हम लोग उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसका प्लस से साइन माइनस हो जाएगा, -3/7। अब क्या, हम लोग ये एरो का साइन देते जाएंगे हर स्टेप में। अब क्या करना है, ये देख लीजिए, ये तो फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला जो मामला था हम लोग किए थे, तो इस तरह से हो गया। तो कैसे करते थे, एलसीएम लेते थे, डिनोमिनेटर यानी 7 का हम लोग एलसीएम लेंगे। दोनों 7 है तो 7 का एलसीएम 7 ही होगा, और इस 7 मतलब इस 7 को भी 7 और इस 7 को भी 7 कर दिया हम लोगों ने। मतलब कि एलसीएम निकालने पर 7 आया, तो 7 ये कितने टाइम में 7 हो गया, 7 बन जाए 7 वन टाइम में, तो ऊपर वाला भी वन टाइम रहेगा, 17 बन जाए 17 रहेगा। ये 7 बन जाए 7 वन टाइम यानी चेंज नहीं हुआ, तो ऊपर वाला भी 3 बन जाए 3 यानी कि चेंज नहीं होगा, 17 - 3। अब क्या करेंगे हम लोग, 17 में से 3 माइनस कर दिए, तो 17 में से 3 माइनस हो जाएगा 14/7 आ गया हमारा। और फिर क्या, x। तो 7 और 14 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं, हो जाएगा डिवीजन। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो हमारा 2/1 आया, और 1 हम लोग आता है तो नहीं भी लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। तो सीधे सीधे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो x की वैल्यू आई वो 2 आई। मतलब ये कि जो हमारा इक्वेशन था उसमें 3/7 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 17/7 हो जाएगा, और कोई भी इक्वेशन उसमें वेरिएबल जो होता है उसी की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो हमारा वो इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। इस तरह से आप लोग आगे सवाल लगाएंगे, और इसमें से एक सवाल मैं आप लोगों को और बता देता हूँ ताकि आप लोग कर सकें। Question number 7. Our equation is 2x divided by 3 is equal to 18. ये हमारा इक्वेशन है। तो ये इधर देख रहे हैं 2x/3
अपॉन में 3 लिखा हुआ है, यानी यहाँ डिनोमिनेटर कुछ है लेकिन उस साइड डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो कोई भी नंबर हो उसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर उतना ही होता है। तो हम लोगों ने डिनोमिनेटर यहाँ पे ले लिया। अब क्या करते हैं कि इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2x लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 इंटू एक्स लिखा हुआ है, 2 का x के साथ मल्टीप्लाई है और ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच डिवीजन होता है, ये है। तो और क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब x के साथ जितने भी नंबर्स लगे हुए हैं प्लस में माइनस में डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, धीरे धीरे सबको उस पार ट्रांसफर करेंगे और ट्रांसफर करने पर क्या होगा, प्लस और माइनस एक दूसरे में चेंज होते हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे में, मतलब मल्टीप्लिकेशन है तो उधर जाकर डिवीजन, इधर डिवीजन है तो उधर जाकर मल्टीप्लिकेशन। तो आइए हम लोग इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन में हम लोग ये वाला साइन देते रहते हैं हर स्टेप में। तो सबसे पहले 3 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं और ये यहाँ पे देख रहे हैं प्लस और माइनस वाला कोई मामला नहीं है, क्या है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला मामला है। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, रास्ता इस तरह से बनता है, मतलब इधर का मामला नीचे जाएगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर जाके उधर ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो ट्रांसफर करते हैं बारी बारी से, 2x लेते हैं, 3 को ट्रांसफर कर देते हैं उस साइड, तो 3 18 के पास चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि इधर इसका डिवीजन है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। और यहाँ से 2 को भी ट्रांसफर कर देते हैं, सिर्फ x को रहने देते हैं, 3 इंटू 18 और 2 को हम लोग 2 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ऊपर से ये नीचे जाएगा डिनोमिनेटर के पास, डिनोमिनेटर 2 1 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको हम लोगों को, हमारा सिर्फ x इधर रह गया और बाकी सब उधर चले गए, कांस्टेंट एक साथ है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ही है तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 2 और 18 के बीच डिवीजन है, डिवीजन का साइन है ये, 2 1 2 2 9 18, 2 1 2 दोनों 18, यानी कि बचा कितना, 3 इंटू 9 अपॉन 1 नीचे लिखते नहीं है, लिखने से कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारे पास बचा x इक्वल टू 9 3 27, 9 3 27, तो x की वैल्यू हमारी आ गई, यानी 27 ही हमारा आंसर है। कोई भी इक्वेशन में जो हमारा वेरिएबल है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इस तरह से हम लोगों ने इसको भी सॉल्व कर दिया। तो आगे के सब सवाल उम्मीद है कि आप लोग इस एक्सरसाइज से सारे सवाल कर लेंगे जिस तरह से मैंने बताया है उसके हिसाब से। तो आप लोगों से गुजारिश है कि बाकी के सारे सवाल, इसमें 12 सवाल दिए हुए हैं, 12 से 12 में से मैंने तो 3 बता ही दिया और इसकी बुनियाद पे आप लोग कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल्स आप लोगों की बुक में जो है एक्सरसाइज शुरू होने से पहले और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को देख के भी आप लोग बाकी के सवाल को हल कर सकते हैं और अपनी कॉपी फेयर कॉपी बना सकते हैं और मुझे भेज के दिखा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।